मामूली उसको लेके एक रिपोर्ट लगवाई। यह रिपोर्ट कोई ऐसी नहीं है कि 33 साल से जो उसकी देखरेख कर रहे हैं, जो उसको पूज रहे हैं, जो उसके साथ हैं, जो जहाँ वो रह रही है, वो मतलब उसको संभाल नहीं सकता। तक्षशिला निकेतन कॉलेज, जहां है एडवांस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, योगा टीचर ट्रेनिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम MSME एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो आज ही आइए तक्षशिला निकेतन कॉलेज और करिए अपने सपने पूरे एट सिंह भूमि कॉलोनी, जनाना रोड, लोहागल, अजमेर। बात यह है कि एक हथिनी की ये लड़ाई है। वो 33 साल से हमारे जैन मठ में रह रही थी, नांदनी गाँव कोल्हापुर में। अब उस हथिनी को लेके क्यों तो अंबानी परिवार उसको लेने के लिए लगा। जब अधिकारियों ने ये आधार बनाया, वहाँ के जो लोकल अधिकारी है कोल्हापुर के, उन्होंने ये अधिकार बनाया कि वो बीमार है और उसकी देख रेख के लिए चाहिए। अब ऐसा क्या था उस हथिनी में कि उसको लेने के लिए अंबानी परिवार वनतारा के माध्यम से इसमें लगा। हाई कोर्ट में इसमें गए, हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल करवाई जो संस्था है वन विभाग वाली, कि भाई वो बीमार है, ऐसे गठिया वठिया है। मामूली उसको लेके एक रिपोर्ट लगवाई। यह रिपोर्ट कोई ऐसी नहीं है कि 33 साल से जो उसकी देखरेख कर रहे हैं, जो उसको पूज रहे हैं, जो उसके साथ हैं, जो जहाँ वो रह रही है, वो मतलब उसको संभाल नहीं सकते वहाँ के। यानी जैन समाज, हमारा जो जैन वहाँ का जो मठ है, वो 33 साल से उसको संभाल रहे हैं। वो देवी है, माधुरी नाम है, नांदनी गाँव का। तो ऐसा क्या था कि उसको हाईकोर्ट वो लेके गए। हाईकोर्ट में ये लड़ाई जैन समाज वहाँ पे हार गया कि भाई उसकी बीमारी को लेके। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में भी एक ये पॉइंट ऑफ व्यू से, अब इन अडानी अंबानी से देखो कौन लड़ सकता है आज की तारीख में। खरबपति है, इंडिया को चला रहे, कहाँ जैन समाज हमारी कहाँ औकात है कि नहीं, कहाँ बिसात है। तो उस बात को लेके वो हथिनी की लड़ाई वहाँ पे जीत गए। अब ये पहली बार अधिकारियों ने एक उसकी बीमारी को लेके, मतलब एक हथिनी की लड़ाई, वो तो क्यों लड़ रहे हैं और क्यों हमारी, ये सीधा सीधा प्रश्न है हमारे जैन समाज की आस्था का। मतलब वो एक आस्था, हमारा बच्चा जैन समाज का वहाँ का बच्चा बन गई, वो वहाँ रह रही है और उसको ये छीन के ले गए। और सुप्रीम कोर्ट में चूँकि वहाँ सुनवाई ढंग से नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी बीमारी को लेकर आधार बनाया, गुजरात में उसको भेज दिया गया। तो ये जो सारी लड़ाई जो लड़ी है, ये टोटल एक धनाढ़ परिवार के एक इच्छा शक्ति की बदौलत हुआ है, जिसमें जैन समाज को कुठाराघात किया है। ना तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने, ना प्रधानमंत्री जी ने, ना किसी और नेता ने इस संबंध में कोई आवाज़ उठाई, ना कोई हमारा साथ दिया जैन समाज का। और वैसे अगर जैन समाज की कोई बात होती है तो टैक्स लेने के नाम पे 35% और किसी संस्था के नाम पे, यानी जैन समाज से वैसे तो ये लोग तकाजा रखते हैं और वैसे कुठाराघात करते हैं। तो ये जो भावनाएं आहत हुई है, इसको लेके लड़ाई है। वहाँ के समाज ने भी तकरीबन 45 किलोमीटर की लंबी एक वो रैली निकाली थी। इससे आप समझ सकते हैं कि भावनाएं आहत हुई है। बात हथिनी की नहीं है, बात है हमारी श्रद्धा और भावना की। वैभव जैन एडवोकेट। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के अंदर मांडनी एक जैन मठ है, जिसको भट्टारक जी चलाते थे। और 35 साल से वहाँ पर एक हथिनी, माधुरी नाम की हथिनी वहाँ पर रह रही थी, जो कि बिल्कुल धार्मिक संस्कारों से चल रही थी और देवी पूजा करने के बाद ही वो अपना आहार वार ग्रहण करती थी। उसको उस मठ से हटा करके जामनगर स्थित वनतारा के अंदर उसको शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि एक बहुत निंदनीय है जैन समाज के लिए नहीं, लेकिन वहाँ पर जितने भी जो दूसरे समाज के लोग हैं वो भी भावनात्मक रूप से उससे जुड़ गए थे और उसको एक महादेवी के रूप में उसको मानने लगे थे, माधुरी नाम की हथिनी को। तो आज पूरा जैन समाज उसका विरोध कर रहा है। आज कोल्हापुर के अंदर लगभग 45 किलोमीटर की पदयात्रा मांडनी मठ से लेकर के कोल्हापुर की यात्रा 5 लाख लोगों की पदयात्रा रही है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर एक हलचल मची हुई है वहाँ पर ये हथिनी को लेकर। तो पूरे जैन समाज की नहीं, अपितु वहाँ के जो स्थानीय जितने भी समाज हैं उन सबकी ये मांग है कि हथिनी को वापस मठ के अंदर शिफ्ट किया जाए वनतारा से लेकर के। इसी क्रम में आज हम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब के माध्यम से कि शीघ्र से शीघ्र माधुरी को वहाँ से शिफ्ट किया जाए और वहाँ मठ के अंदर भेजा जाए। उत्तर भारत का एकमात्र सरकारी महिला इंजीनियरिंग कॉलेज महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर, जहां 6000 से अधिक छात्राएं तकनीकी शिक्षा लेकर देश विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत हैं। कॉलेज को NBA द्वारा कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में मान्यता प्राप्त है। यहाँ है हॉस्टल सुविधा, अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए निःशुल्क आवास, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, वाईफाई युक्त परिसर, 2 शोध केंद्र और 150 से अधिक स्टाफ। 100% प्लेसमेंट सहायता, राज्य सरकार, NGO व अन्य संस्थानों से छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर, तकनीकी शिक्षा में बेटियों की नई उड़ान।